नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। रामनवमी महोत्सव समिति ने पत्रकार वार्ता कर बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र शास्त्री व रामोत्सव पखवाड़े को लेकर दी जानकारी। जोधपुर से मीडिया प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की धार्मिक रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद की ओर से संचालित महोत्सव इस बार अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी होने से शहर में रामोत्सव पखवाड़ा का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। इस विशाल उत्सव को लेकर शहर में गजब का उत्साह व राममय नजारा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर व देश में हनुमंत भक्ति से करोड़ों लोगों में आस्था का संचार करने वाले श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहली बार सूर्य नगरी आ रहे हैं। शनिवार को महोत्सव समिति की हुई पत्रकार वार्ता में समिति अध्यक्ष संदीप काबरा ने बताया कि राममय वातावरण को जारी रखते हुए स्वयं को जगाने, अपने हृदय में राम को जगाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम के कार्यों को जीवन में खड़ा करने के उद्देश्य से इस बार का रामोत्सव विशेष महत्व का है। राम भक्तों का 496 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद प्रभु जन जन के आराध्य अपने महल में प्राण प्रतिष्ठित हुए। इस बार महोत्सव ही नहीं, राम महामहोत्सव होगा। समिति के अध्यक्ष काबरा ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्र में सनातन संस्कृति की जागृति से ही भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। शहर के सर्व समाज को एक जाजम पर बैठा सामाजिक समरसता के तहत सब आयोजन सर्व समाज के साथ होंगे। इस दौरान बड़ी बैठक जिसमें सर्व समाज का प्रतिनिधित्व होगा जो आयोजित की जाएगी। सोमवार 8 अप्रैल को रामलीला मैदान रावण का चबूतरा में बागेश्वर पीठाधीश्वर शास्त्री के मुखारविंद से आध्यात्मिक सत्र के दौरान सनातन संस्कृति, हिंदुत्व व राष्ट्र धर्म रक्षा, नारी सुरक्षा, बहन बेटियों की लव जिहादी से सतर्कता के साथ अन्य विषयों पर प्रवचन होंगे। बड़ी संख्या में लोग सब साथ में हनुमान चालीसा पाठ करते हुए हनुमंत शक्ति जागरण, आध्यात्मिक चेतना का संचार करेंगे। धीरेन्द्र भाटी की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। शोभा यात्राओं में से एक शुमार होती है। जो पहली 3-4 बड़ी शोभा यात्राएं होती है वो 17 तारीख को प्रस्तावित है और उसकी तैयारी पूर्व की भांति हर वर्ष की भांति सभी लोगों को, सभी समुदायों को, हिंदू समाज के सभी घटकों के साथ मिलकर ये हम कार्य करेंगे। और इस रामनवमी महोत्सव समिति के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए और पूरे जोधपुर और मारवाड़ के हनुमान भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पूज्य बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी 8 तारीख को दोपहर में जोधपुर में आशीर्वचन करेंगे। आध्यात्मिक सत्र से आशीर्वचन और समस्या समाधान वो यहाँ ये कार्यक्रम करेंगे और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान शक्ति जागरण का काम करेंगे। ये हमारा पहला कार्यक्रम रहेगा। इन बिटवीन वहाँ से लेकर 17 तक हम विभिन्न सेवा बस्तियों में जाकर सेवा कार्य करना, उन लोगों को निमंत्रित करना और अस्पतालों में और अन्य सेवा कार्यों में ये 4-5 दिन के हमारे कार्यक्रम रहेंगे। उसके बाद में 17 को शोभा यात्रा के माध्यम से इस बार रामोत्सव और रामनवमी को मनाने के लिए परसों यानी 8 तारीख की दोपहर में पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार सर्वप्रथम मारवाड़ की इस धरा पर जोधपुर पधार रहे हैं और उनके माध्यम से हनुमान शक्ति जागरण का आध्यात्मिक प्रवचन और आशीर्वचन का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि मारवाड़ से अब तक की सर्वाधिक बड़ी धर्म सभा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत जो आयोजित होने जा रही है वो होने वाली है और दशहरा मैदान रामलीला मैदान में इसका आयोजन हम करने जा रहे हैं। उसके बाद में 17 तारीख को राम जी की रामनवमी पर शोभा यात्रा और 20 तारीख को सामूहिक सुंदरकांड के पाठ का कार्यक्रम हम जोधपुर शहर में रामनवमी उत्सव समिति के तत्वावधान में बैनर तले जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत संचालित है ये हम करने जा रहे हैं। संकल्पित क्या रहेगा? हमारा संकल्प है कि हिंदू समाज का जागरण हो, देश में राम का जागरण हो, देश में राम मंदिर के बाद राम राज्य की स्थापना हो और व्यक्ति के मन में बैठा हुआ राम और व्यक्ति के मन में बैठा हुआ स्व का जागरण का काम इस रामनवमी का हमारा मूल संकल्प है कि इसके माध्यम से हम राम का जागरण करें, व्यक्ति में स्व का जागरण करें और देश के स्वाभिमान के प्रतीक रामलला के विराजमान के बाद देश में एक स्वाभिमान पूर्ण वातावरण हम प्रारंभ करें। ये हमारा मूल उद्देश्य और संकल्प है।
महिलाओं के लिए किस तरीके? महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण और राम जी एक दूसरे के पूरक है। राम जी के जीवन चरित्र से महिला सशक्तिकरण के, महिला उद्धार के, महिलाओं की सहभागिता के जितने भी आयाम हैं उन सबको लोगों के बीच में लाकर लोकमत परिष्कार और आगामी दिनों में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है हम उसके निमित्त भी ये प्रयास करेंगे कि हमारे लोग अपने मतदान का अधिकतम उपयोग करें। नारी सशक्तिकरण से संबंधित और नारी सशक्तिकरण हिंदू धर्म में प्रारंभ से विश्व का ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें नारी को प्राथमिकता के साथ पूजा जाता हो। किसी प्रकार की देवियों की पूजा विश्व के किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं है। हिंदू धर्म के अतिरिक्त जहाँ सीता राम कहा जाता है, राधे श्याम कहा जाता है, पार्वती परमेश्वर कहा जाता है, तो हम नारियों के बीच में इस बात को लेकर जाएंगे कि हिंदू समाज नारी शक्ति को पूजन करने वाला समाज है। हमारे यहाँ शक्ति की देवी माँ दुर्गा है, लक्ष्मी धन धान्य की देवी और सरस्वती बुद्धि की देवी है। इन सभी चरित्रों को नारियों के बीच में पुनर्प्रस्थापित करके उनके स्व का जागरण करने का काम समिति करेगी। शहर में आमंत्रण किस तरीके से? शहर में सभी लोगों के लिए आमंत्रण रहेगा। हम प्रमुख लोगों को सेवा बस्तियों में सभी समाजों के प्रमुखों को व्यक्तिगत रूप से मिलकर पीले चावल देकर इन कार्यक्रमों में सहभागिता के लिए हम सभी को आमंत्रित करेंगे।